हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री फॉर क्लास 10 चैप्टर नंबर 8। ट्रिगोनोमेट्री का यूज इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, जैसे to make roof inclination and height of the roof in a building। नेवल एंड एविएशन फील्ड में इसका यूज होता है। क्रिएशन ऑफ मैप्स एंड सैटेलाइट सिस्टम में इसका उपयोग होता है, और भी इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ग्रीक वर्ड ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री ऐसा मैथमेटिक्स है जिसमें राइट ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स को मेजर किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल के कुछ भी पार्ट्स दिए हुए हो और जो मिसिंग पार्ट्स है उसको निकालने का जो मेथड होता है उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ओके। हाँ, इन रेशियो की संख्या जो है वो 6 है, 6। अब जैसे एक हम लोग राइट ट्रायंगल लेते हैं ABC, इसमें एंगल बी राइट है और ये एंगल सी को हम लोग थीटा सपोज कर लेते हैं, जो कि एक एक्यूट एंगल है। राइट ट्रायंगल में जो एंगल हम लोग एक्यूट एंगल लिए उसके अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर जानते हैं। उसके बाद नीचे जो जमीन के पैरेलल होती है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और बाकी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। इस तरह से हमारा रेशियो जो बनता है वो 6 रेशियो बनता है। इसका नाम है साइन, कॉस और टेन। साइन जो है P और H का रेशियो है, कॉस B और H का रेशियो है, और टेन P और B का रेशियो है। अगर इसको हम शॉर्ट में अगर इसको लर्न करें तो ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित का P और हर का H, ये P/H ये साइन रेशियो है। बद्री का B, हर का H, B/H ये आपका कॉस है, और उसके बाद प्रसाद का P और बोले का B, P/B ये टैन को बताता है। इसको अगर उल्टा कर दिया जाए, इसका उल्टा आपका कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, कॉट थीटा B/P। इसको अगर उल्टा किया जाए तो हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। H/P, उसके बाद H/B ये सेक थीटा, B और P ये कॉट थीटा। हमारा क्वेश्चन है, इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, AB is equal to 4 सेंटीमीटर, BC is equal to 3 सेंटीमीटर, then find all the trigonometric ratios of angle A। इसके लिए एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। B राइट पर होगा और हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो A का निकालना है, तो A को हमेशा ये पोजीशन देते हैं। अब जो एंगल हम लोग लिए एंगल A, उसके अपोजिट साइड को P बोलते हैं, जमीन के पैरेलल बेस, और ये हाइपोटेनस। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है
ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तब हम लोगों को फाइंड करना है ए सी। यहां पर पाइथागोरस फार्मूला लगेगा, बाय पाइथागोरस फार्मूला इन ट्रायंगल ए बी सी। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू है 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, ये आपका ए सी स्क्वायर है। ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर उधर गया तो 25 यानी 5 सेंटीमीटर। नाउ साइन थीटा, साइन थीटा होता है हमारा P बाय एच। हमारे पास P का वैल्यू है 3, H का वैल्यू अभी आया 5। कॉस थीटा B बाय एच, B का वैल्यू है 4 बाय एच यानी 5। टैन थीटा P बाय B, P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू है 4। कॉसेक थीटा H बाय P, H का वैल्यू 5 P का वैल्यू 3। सेक थीटा H बाय B, H का वैल्यू 5 B का वैल्यू 4। कॉट थीटा इज इक्वल टू B बाय P, B का वैल्यू 4 P का वैल्यू 3। इस तरह से आपका ये आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहां ए है इसलिए ए यहां देंगे, बी यहां दिए, सी यहां लिखेंगे। सपोज इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज एक्यूट। आपके पास है यार साइन ए इज इक्वल टू 3/5। हम लोग पढ़े साइन होता है P और H का रेशियो, ये रेशियो है तो लिखेंगे लेट P इज इक्वल टू 3K, H इज इक्वल टू 5K। तब हम लोग को फाइंड करना है B। ये आपका P है, ये B है, ये H है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस फार्मूला B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। B स्क्वायर इज इक्वल टू H 5K है, P 3K है, 25K स्क्वायर 9K स्क्वायर 16K स्क्वायर, ये B स्क्वायर आया तो B इज इक्वल टू रूट 16K स्क्वायर यानी 4K। नाउ हमको फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू होता है B बाय एच। B का वैल्यू है 4K और H का वैल्यू है 5K। K कैंसल 4/5 एंड tan A इज इक्वल टू P बाय B। P का वैल्यू है 3K और B का वैल्यू है 4K। K कैंसल 3/4। ये आपका आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan A इज इक्वल टू √2 - 1 देन प्रूव दैट sin A cos A इज इक्वल टू √2/4। उसी तरह से एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं।
बताए थे ए है तो ए का पोजीशन ये होगा बी सी। सपोज इन राइट ट्रायंगल ए बी सी angle B is equal to 90 degree and angle A is an acute angle. Here tan A is equal to √2 minus 1. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लिख दिए। हम जानते हैं कि tan is equal to होता है P by B। इस एंगल के लिए ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। मतलब हमारे पास P है √2 minus 1 और B है 1। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC हमको H फाइंड करना है। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H इज इक्वल टू रूट, हमारे पास P का वैल्यू है √2 minus 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये A माइनस B का होल स्क्वायर, तो √2 होल स्क्वायर 2 √2 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये हो गया 2, ये 2 √2, ये 1, टोटल 4 माइनस 2 √2, ये आ गया। नाउ हमको साइन ए फिर फाइंड करना होगा। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है P बाय H। P का वैल्यू √2 minus 1 बाय H का वैल्यू 4 2 √2। cos A इज इक्वल टू B बाय H। B का वैल्यू है 1 बाय 4 2 √2। अगेन हमको ये प्रूफ करना है, तो LHS इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए। वैल्यू रख दे, साइन का वैल्यू है √2 minus 1 बाय 4 minus 2 √2 मल्टीप्लाई 1 बाय 4 minus 2 √2। दोनों रूट में है, मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में आएगा √2 minus 1 बाय, यहाँ से रूट निकल जाएगा 2 √2। अब यहाँ से √2 minus 1, यहाँ से 2 √2 कॉमन कराते हैं। यहाँ से 2 √2, 4 जो है उसको लिख सकते हैं 2 √2 इंटू √2। तो टू रूट टू कॉमन हो गया, तो यहाँ √2 बचा -1, ये कैंसिल हो गया। ऊपर 1 बाई 2 √2, इसको √2 से रेशनलाइज करा देंगे। ऊपर √2, यहाँ 2 √2 इंटू √2 2 √2 बाई 4 RHS। हमारा RHS ये लाना था, ये RHS हम लोग के पास आ गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल OPQ एंगल P 90, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, P पर राइट है, यहाँ P देंगे, Q फाइंड करना है इसलिए Q यहाँ देंगे और O यहाँ। हमारे पास OP है 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू x है, तो लिखेंगे सिंस OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेट PQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर
ओ क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक्स को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास पी क्यू हो गया एक्स, ये हो गया एक्स प्लस 1। देयरफॉर बाय पाइथागोरस फार्मूला इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, आपका ओ क्यू स्क्वायर हाइपोटेनस ये है, ये पी है, ये बी है, इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ओ पी 7 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 7 7 जा 49। इसको देखते हैं, ये आपका फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ये ए है, ये बी है, फिर ए माइनस बी इज इक्वल टू 49। एक्स और एक्स कैंसल, ये एक्स एक्स 2x हो गया, यहाँ 1 बचा हुआ है, 49, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 49, 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1 प्लस है तो माइनस, 2x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 बाई 2, 24 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर पी क्यू को हम लोगों ने x कंसिडर किया था, तो हमारे पास x आ गया 24 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास ओ क्यू है, ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फाइंड करना है साइन क्यू। तो साइन क्यू के लिए होगा आपका P बाई एच यानी ओ पी बाई ओ क्यू। तो OP का वैल्यू आपके पास है 7 सेंटीमीटर, साइन क्यू OP बाई OQ, यहाँ OP का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और OQ का वैल्यू आया 25 सेंटीमीटर, मतलब 7 बाई 25। एंड कॉस क्यू इज इक्वल टू होगा पी क्यू बेस बाय हाइपोटेनस यानी OQ। तो पी क्यू का वैल्यू आ गया 24 बाई 25, ये आपका आंसर होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, इफ साइन बी इज इक्वल टू 1/2 सो दैट 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इज इक्वल टू 0। एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ B है, बताए थे B का पोजीशन यही होगा जो एंगल यहाँ दिया हुआ है, बाकी कहीं कुछ भी ले सकते हैं, A 90 C। हियर साइन B इज इक्वल टू 1/2। साइन रेशियो होता है P बाई एच का, ये हमारा P है, ये B है, ये H है, मतलब हमारे पास P है 1, H है 2, B निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला इन ट्रायंगल ए बी सी। हमको B फाइंड करना है यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू रूट बी सी का वैल्यू है हमारे पास 2 स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू है 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 रूट 3। देयरफॉर कॉस बी, तो कॉस बी का वैल्यू होगा ए बी यानी बेस बाय हाइपोटेनस बी सी। तो ए बी का वैल्यू आपके पास है √3 बाय बी सी का वैल्यू है 2। नाउ LHS इज इक्वल टू 3 cos B
-4 cos क्यूब बी। 3 cos b का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं √3/2 4 √3/2 होल क्यूब। 3√3/2 -4 इंटू ये हो गया 3√3/8। 4 से 8 कैंसिल, 3√3/2 -3√3/2 कैंसिल, 0। RHS प्रूव्ड। इस तरह से आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगले एक्सरसाइज के लिए हम लोग अगले वीडियो में अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू।